पहले क्या कहते थे, मृत्यु नहीं बोलते, कहते देहांत हो गया है, देह का अंत हो गया है, पहले ऐसे बोला करते थे। पहले के लोग थे ना, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, वो इसीलिए करते थे क्योंकि उनको भी पता था कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा की तो यात्रा ये देह छोड़ने के बाद भी चालू ही है। तो इसलिए वो देहांत बोलते थे कि वो देहांत हुआ, उसका देह का अंत हुआ है। तो इसीलिए मोक्ष अर्थात संपूर्ण रूप से दुख का नाश होना, मतलब आप जब अपने सूक्ष्म शरीर में पहुंचते हो, जब आपके पंच महाभूत का शरीर छूटता है, तो जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हो तो सूक्ष्म शरीर में भी कोई दुख नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म और कारण शरीर की सभी आपके रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाने चाहिए, जिससे कि आप पूर्ण मोक्ष का अनुभव करें और दुखों का नाश आपका हो जाए। तो अगर सूक्ष्म में भी आत्मा परेशान है, हलचल में है, और जो भी स्मृतियां लेकर गई है वो स्मृतियों में ही जी रही है, तो वो उसका मोक्ष हुआ ही नहीं। इसका उपाय है निरंतर विवेक ख्याति में टिके रहना। क्या है इसका उपाय क्या है? मोक्ष का और अपने दुखों का पूर्ण रूप से नाश करने का उपाय है निरंतर विवेक ख्याति में टिके रहना, अर्थात अव्यक्त प्रकाशमय प्रकृति को हर पल सामने ही देखते रहना। ठीक है, और 5 प्रपंच से बुद्धि को मुक्त करना। मोह ममता है, वो मोह ममता खत्म होके आपका विकार, वो जो प्रेम है, वो अनकंडीशनल जो है प्रेम, वो परमात्मा से उठ जाएगा और एक रस अवस्था हो जाएगी, और कर्म बंधन आपके समाप्त होके आप कर्मातीत हो जाओगे। जब आत्मा अपने परम धाम से जुड़ जाती है, तब वह केवल मुक्ति नहीं होती बल्कि अनंत प्रकाश और परम शांति में स्थित होती है। बापूजी इसे परम शांति कहते हैं, जो मोक्ष से भी उच्च स्थिति है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात, परम शांति मोक्ष से भी उच्च स्थिति है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर हमारे वेद उपनिषद पढ़े होंगे, और जो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं वो तो कहते हैं कि मोक्ष की भी एक जो अंतिम हमारी अवस्था होती है, उसमें तो मोक्ष की भी प्राप्ति की चाह खत्म हो जाती है, वो भी मिट जाती है। तो वही परम शांति की स्थिति है। ठीक है, और आज हमें ये भी बता दिया कि बापूजी जो परम शांति कहते हैं वो मोक्ष से भी ऊंची अवस्था, क्योंकि वहां आपकी कामना कोई जुड़ी नहीं है मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी, क्योंकि सिर्फ आप अपने स्थायी अनंत स्वरूप परम शांति परम प्रकाश में स्थित हो चुके हैं।